आप सभी को श्रावण मास 2026 की ढेरों शुभकामनाएं। आप सभी पर भगवान भोलेनाथ की कृपा और आशीर्वाद सदैव बना रहे। इस साल यानी कि साल 2026 में श्रावण मास की प्रतिपदा तिथि 2 दिन होने के कारण से श्रावण मास के आरंभ होने के बारे में बड़ी ही कंफ्यूजन की स्थिति बन गई है। और साल 2026 में अधिक मास लगने की वजह से भी सभी तीज त्योहार कुछ आगे की ओर भी खिसक गए हैं। और बड़ी बात यह है कि इस बार सावन के महीने में 2 बड़े ग्रहण भी देखने को मिलेंगे जो कि 15 दिन के अंतराल में ही आएंगे। तो आइए जान लेते हैं साल 2026 में सावन का महीना कब लग रहा है और कब इस महीने का समापन होगा। साथ ही सावन के महीने में कुल कितने सोमवार पड़ेंगे और कब कब यह सोमवार की तिथि रहेगी, और जिस भी श्रद्धालुओं को सावन के महीने में रुद्राभिषेक करवाना हो उनके लिए विशेष तिथियां कौन कौन सी होगी। साथ ही जानेंगे कि सावन के महीने में 2 बड़े ग्रहण कब लग रहे हैं और इसकी सही टाइमिंग क्या होगी। साथ ही जानेंगे कि यह ग्रहण है यह भारत में दिखाई देंगे या फिर नहीं। तो देखिए, हिंदू धर्म में श्रावण मास को विशेष महत्व दिया गया है और आषाढ़ मास की पूर्णिमा तिथि समाप्त होने के साथ ही श्रावण मास का आरंभ भी हो जाता है और इसी के साथ में पूरे मास भगवान भोलेनाथ की विशेष पूजा आराधना की जाती है। व्रत उपवास रखे जाते हैं और क्योंकि यह महीना भगवान भोलेनाथ का सबसे प्रिय है और इस पूरे मास में भगवान भोलेनाथ को जलाभिषेक करने से लेकर कांवड़ यात्रा करना बेहद शुभ माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार श्रावण के दौरान भगवान भोलेनाथ की पूजा करने से कई गुना अधिक शुभ फलों की प्राप्ति होती है। हर तरह के दुख दर्द दूर हो जाते हैं और विशेष मनोकामनाओं की पूर्ति भी होती है। ज्योतिष शास्त्र कहता है कि वैसे तो आम तौर पर रुद्राभिषेक करवाने के लिए शिववास देखना पड़ता है ताकि रुद्राभिषेक का पूर्ण फल प्राप्त हो सके, लेकिन सावन का तो प्रत्येक दिन ही शिव जी का होता है और इसलिए सावन के प्रत्येक दिन रुद्राभिषेक समेत भगवान भोलेनाथ की पूजा और उपासना विशेष फल प्रदान करती है। तो आइए जान लेते हैं साल 2026 में श्रावण मास कब से आरंभ हो रहा है और कब इस तिथि का समापन होगा। तो देखिए, साल 2026 में श्रावण मास की शुरुआत हो रही है 30 जुलाई 2026 दिन गुरुवार को और समाप्ति होगी 28 अगस्त 2026 दिन शुक्रवार को। इस साल सावन का महीना लगभग 28 दिन का होगा। इस साल हमें कुल 4 सोमवार की तिथि प्राप्त हो रही है, जिसमें पहला सावन का सोमवार 3 अगस्त 2026 को रहेगा और वहीं दूसरा सोमवार 10 अगस्त 2026 को प्राप्त हो रहा है। श्रावण मास का तीसरा सोमवार रहेगा 17 अगस्त 2026 को और वहीं श्रावण का चौथा और अंतिम सोमवार प्राप्त हो रहा है 24 अगस्त 2026 को। और अब जान लेते हैं कि श्रावण मास में एकादशी तिथि कब कब प्राप्त हो रही है। तो देखिए, कामिका एकादशी जो कि कृष्ण पक्ष की एकादशी होती है, यह हमें 9 अगस्त 2026 दिन रविवार को प्राप्त हो रही है। और वहीं श्रावण मास की पुत्रदा एकादशी 23 अगस्त 2026 दिन रविवार को पड़ेगी। 10 अगस्त 2026 को पड़ेगा सोम प्रदोष का व्रत जो कि अपने आप में शिव पूजा के लिए अत्यंत ही दुर्लभ संयोग भी माना जाता है। सावन शिवरात्रि रहेगी 21 अगस्त 2026 दिन मंगलवार को। इस दिन रुद्राभिषेक करवाना अपने आप में करोड़ों गुना अत्यधिक पुण्य फल प्रदान करने वाला होता है। हरियाली अमावस्या तिथि रहेगी 12 अगस्त 2026 दिन बुधवार को और इस दिन स्नान दान और पितृ तर्पण के लिए विशेष तिथि रहेगी। हरियाली तीज रहेगी 15 अगस्त 2026 दिन शनिवार को और इस दिन सुहागिन महिलाओं का अखंड सौभाग्य का व्रत भी रहेगा।
नाग पंचमी रहेगी 17 अगस्त 2026 दिन सोमवार को और श्रावण मास की पूर्णिमा तिथि रहेगी 28 अगस्त 2026 दिन शुक्रवार को और इसी दिन रक्षाबंधन का पावन पर्व भी मनाया जाएगा। और अब जान लेते हैं साल 2026 में श्रावण मास में पड़ने वाले मंगला गौरी के व्रत हम सभी कब कर पाएंगे। तो देखिए, पहला मंगला गौरी का व्रत रहेगा 4 अगस्त 2026 को और वहीं दूसरा मंगला गौरी का व्रत रहेगा 11 अगस्त 2026 को। इस दिन श्रावण मास की शिवरात्रि तिथि भी रहेगी। तीसरा मंगला गौरी का व्रत रहेगा 18 अगस्त 2026 को और वहीं चौथा और अंतिम मंगला गौरी का व्रत रहेगा 25 अगस्त 2026 को। और अब जान लेते हैं सावन के महीने में सोमवार की सबसे सरल पूजा विधि क्या रहेगी। तो देखिए, सावन के सोमवार के दिन सबसे पहले ब्रह्मा मुहूर्त में उठकर स्नान इत्यादि से निवृत्त होकर साफ और स्वच्छ वस्त्र धारण करें। सावन के महीने में हरे रंग का विशेष महत्व होता है, तो सुहागन स्त्रियां हरे रंग की चूड़ियां और हरे रंग के वस्त्र धारण करें और हो सके तो 16 श्रृंगार करके सावन के सोमवार की पूजा करने के लिए जाएं। और जहां पर भी आप अगर घर पर पूजा कर रहे हैं तो सबसे पहले पूजा स्थल की साफ सफाई कर लें, गंगाजल से छिड़काव करें। भगवान भोलेनाथ और मां पार्वती के साथ में ही भगवान श्री गणेश जी की प्रतिमा को भी स्थापित करें और व्रत का संकल्प लें। एक थाली में शिवलिंग की स्थापना करके सबसे पहले गंगाजल, दूध और पंचामृत चढ़ाएं। इसके बाद में बेलपत्र, धतूरा, भांग, सफेद फूल, फल, मिठाई और चावल समर्पित करें। घी का दीपक और धूप जलाएं। ओम नमः शिवाय महामंत्र का 108 बार जाप करें और अंत में भगवान भोलेनाथ की आरती और सुख समृद्धि के लिए प्रार्थना करें। व्रत के दौरान अन्न का सेवन नहीं किया जाता है। ऐसे में सिर्फ फलाहारी से ही व्रत करें और शाम के समय में दोबारा भगवान भोलेनाथ की पूजा और आरती करें और अगले दिन अपने व्रत का पारण करें। और अब जान लेते हैं कि सावन के महीने में 2 बड़े ग्रहण कब कब लग रहे हैं, इनका समय क्या होगा और यह ग्रहण भारत में दिखाई देंगे या नहीं। तो देखिए, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ग्रहण एक खगोलीय घटना है। मानव जीवन पर ग्रहण सकारात्मक और नकारात्मक दोनों ही प्रभाव डालता है। साल 2026 में कुल 4 ग्रहण थे। पहला सूर्य ग्रहण 17 फरवरी 2026 दिन मंगलवार को लग चुका है, जो कि वलयाकार सूर्य ग्रहण था। और अब साल 2026 का दूसरा और अंतिम सूर्य ग्रहण 12 अगस्त 2026 जो कि सावन के महीने में लगेगा। यह ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा और साल का दूसरा और अंतिम चंद्र ग्रहण 28 अगस्त 2026 दिन शुक्रवार को लगेगा। यह एक खंड ग्रास ग्रहण होगा और यह ग्रहण भी भारत में नजर नहीं आएगा। लेकिन पूजा पाठ और गर्भवती महिलाओं को यहाँ पर भी संपूर्ण नियमों के पालन करने चाहिए, क्योंकि इनका हमारे जीवन पर और हमारी राशि पर गहरा प्रभाव पड़ता है। वर्ष 2026 में हरतालिका तीज सोमवार 14 सितंबर 2026 को मनाई जाएगी। भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को पड़ने वाले इस त्योहार में महिलाएं अखंड सौभाग्य और सुखी वैवाहिक जीवन की कामना के लिए निर्जला व्रत रखती हैं। वर्ष 2026 में कृष्ण जन्माष्टमी 4 सितंबर शुक्रवार गृहस्थों के लिए और 5 सितंबर शनिवार वैष्णव संप्रदायों के लिए मनाई जाएगी। भगवान कृष्ण का जन्म भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि की आधी रात को हुआ था। भक्त इस दिन व्रत उपवास रखते हैं और आधी रात को भगवान कृष्ण के बाल रूप लड्डू गोपाल का अभिषेक कर उन्हें माखन, मिश्री और 56 भोग अर्पित करते हैं। पारण व्रत खोलने का समय 5 सितंबर 2026 को निर्धारित है। तो आज के वीडियो में हमने जाना कि सावन में कौन कौन से त्योहार व व्रत पड़ने वाले हैं।
ग्रहण से जुड़ी व सावन के सोमवार की सरल पूजा विधि। किस प्रकार से आप मंदिर में पूजा कर सकते हैं? किस प्रकार से आप अपने घर पर पार्थिव शिवलिंग बनाकर पूजा कर सकते हैं? मिट्टी के शिवलिंग की पूजा क्या रहेगी और जो शिवलिंग होते हैं उनकी पूजा क्या रहेगी? संपूर्ण जानकारी आपको मेरे चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी। आशा करती हूँ यह जानकारी आप सभी को पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।